6 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहाँ के मतदान और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत, शक्ति और क्षमताओं के साथ चुनाव लड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हम आभार प्रकट करते हैं। बीजेपी के बड़बोलेपन, अतिरंजित दृष्टिकोण और निरर्थक भाषणबाजी का ये नमूना है। अमित शाह ने 25 फरवरी को ये कहा था कि हर पोलिंग पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी बढ़ाएगी, और उस बयान की कंटिन्यूटी में बीडी शर्मा ने 11 अप्रैल को छतरपुर में, ये बयान की कॉपी है, ऊपर उसमें मार्किंग है, 11 अप्रैल को छतरपुर में ये कहा था कि हम हर पोलिंग बूथ पर 370 मतदाता बढ़ाएंगे, वोटिंग बढ़ाएंगे, और इस तरह से 64,523 मतदान केंद्रों पर लगभग 10% वोट भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा। पहले चरण का जो मतदान हुआ है 6 लोकसभा क्षेत्रों में, उसमें वोट परसेंटेज के बारे में आप सब लोगों को जानकारी है, लेकिन फिर भी मैं याद दिला देता हूं कि छिंदवाड़ा में पिछले चुनाव की तुलना में 3.2% मतदान कम हुआ। सीधी में पिछले चुनाव की तुलना में 15.2% मतदान कम हुआ। 15% मतदान कम हुआ। 18% कम हुआ। जबलपुर में 9.49% मतदान कम हुआ। जबलपुर में 9.49%। शहडोल में 12% मतदान कम हुआ, और मंडला और बालाघाट में 5% मतदान कम हुआ। तो ये बीजेपी के बड़बोले जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, उनसे भी बड़े ढपोल संख अमित शाह जी, जिन्होंने कहा था कि 370 वोट हर पोलिंग बूथ पे बढ़ाएंगे, इसके लिए बीजेपी के स्थापना दिवस पर इसमें लिखा है 4 लाख कांग्रेस के लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराएंगे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट जो बढ़ाने का आपने कहा था और अमित शाह ने, इस हिसाब से तो इस चुनाव में 10% वोट ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10% वोट बढ़ना चाहिए। हम लोगों ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के पलायन का जो फर्जी आंकड़ा ये दे रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल इतना है कि साइकोलॉजिकल वॉर में कांग्रेस को पराजित मानसिकता की पार्टी दिखा सके।